डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे विद द यूनिट नंबर 4 एंड द यूनिट नंबर 4 इज़ द लिविंग थिंग्स एंड द इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों को कहते हैं और इन्वायरमेंट जो है उसमें जानदार और बेजानदार दोनों चीज़ें आ जाती हैं। हम अपना लेक्चर नंबर 26 जो है ये स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। एंड द क्वेश्चन नंबर 11 इज़ suggest some ways in which the infection of humans by bee tapeworm can be stopped। हम लोगों ने कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिससे ह्यूमन की जो इन्फेक्शन है टेपवर्म की वजह से वो क्या हो जाए, स्टॉप ख़त्म हो जाए। तो आंसर क्या है, टू प्रिवेंट टेपवर्म इन्फेक्शन। अगर हम टेपवर्म इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग और हैंडलिंग फूड एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। खाने को पकड़ने या खाने से पहले और वॉशरूम टॉयलेट के बाद जो है अपने हैंड जो है उनको सोप से अच्छी तरह से वॉश करें। इस तरह से हम खुद को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। व्हेन ट्रैवलिंग इन एरियाज वेयर टेपवर्म इज़ मोर कॉमन, वॉश एंड कुक ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद सेफ वाटर बिफोर ईटिंग। अगर आप लोग इस ऐसे एरियाज़ में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे टेपवर्म जो है वो ज़्यादा है, आम है, तो आप वहाँ से अगर खुराक या वेजिटेबल वगैरह ले रहे हैं तो उनको अच्छी तरह खाने से पहले वॉश कर लें। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज डज अ पैरासाइट हैव एनी स्पेशल प्रॉब्लम नॉट यूजुअली मेट विद बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या पैरासाइट्स के लिए कोई ऐसा मसला हो सकता है जो कि दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स को ना हो? इसका हमने आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स जो हैं ये रहने के लिए कोई होस्ट तलाश करते रहते हैं, मतलब इनको कोई प्रॉपर होस्ट चाहिए ताकि उस इंसान या उस एनिमल या उस प्लांट के अंदर या अपनी ज़िंदगी जो है उसको गुजार सकें, अपनी लाइफ जो है उसको जी सकें। तो इसके लिए ये इनका एक मसला है कि इनको होस्ट जो है तलाश करने में ज़रा मसला पेश होता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम अ पैरासाइट हैज़ इज़ इन फाइंडिंग द करेक्ट होस्ट प्लांट और एनिमल। दिस इज बिकॉज मोस्ट पैरासाइट हैव इवॉल्व्ड ओनली ऑन वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ होस्ट प्लांट और एनिमल। और ये क्या वजह है कि इनको होस्ट तलाश करने में मसला पेश आता है, क्योंकि बहुत सारे पैरासाइट्स ऐसे हैं जो किसी स्पेशल किस्म के होस्ट के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, ना कि दूसरे होस्ट के अंदर। यही वजह है कि इनको पैरासाइट ढूंढने में जो है वो मसला, होस्ट ढूंढने में मसला पेश आता है। उसके बाद है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द बैक्टीरिया ऑन दिस प्लैनेट सडनली डाइड। अगर हमारे इस प्लैनेट में सारे के सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा? आपको पता है कि बैक्टीरिया सिर्फ हार्मफुल ही नहीं है, नुकसानदायक ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए क्या हैं, फ़ायदेमंद। जैसे अगर हम लोग दही को माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं। विदाउट बैक्टीरिया अराउंड टू ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल वेस्ट इच वुड बिल्ड अप। आपको पता है कि बहुत सारे जो बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं या प्लांट्स होते हैं, जो जो डेड हो गए होते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे, उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी, तो ह्यूमस जो है मतलब गले सरे मवाद जो हैं उनका हमारे इन्वायरमेंट में मकदार जो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड डेड ऑर्गेनिज्म वुड नॉट रिटर्न दियर न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सिस्टम। और अगर उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो उनसे हासिल होने वाले न्यूट्रिएंट्स दोबारा साइल में मिक्स नहीं होंगे। इट्स लाइकली द ऑथर्स राइट दैट मोस्ट स्पीशीज वुड एक्सपीरियंस अ मैसिव ड्रॉप इन पॉपुलेशन और इवन गो एक्सटिंक्ट। यही वजह है कि इसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ या पॉपुलेशन जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं या उनका ख़त्म होने का खदशा है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 13 का ही हाफ आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने पढ़ा क्या था कि बैक्टीरिया जो है वो अगर ख़त्म हो जाएं तो उनसे जो है वो क्या हो सकता है इनके ख़त्म होने की वजह से। तो इसका हाफ आंसर यहाँ पे हम देखते हैं। वी हैड इमीडिएटली लॉस ऑल फूड सेंसेस एंड मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन डन बाय यूकैरियोट्स since these processes are carried out by bacteria living inside eukaryotic cell. This would be sufficient to knock out virtually all eukaryotic life. I suppose some archaea would survive and do well. अब जो बैक्टीरिया की वजह से हमें और लॉस होता है वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए भी जो है वो क्या ज़रूरी है यूकैरियोट्स में
या यूकेरियोट्स में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो है बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, या यूकेरियोट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनके एनर्जी हासिल करने के प्रोसेस में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इस तरह भी हमारे लिए नुकसानदाह हो सकता है। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, when bees and other nectar seeking insects visit flowers, how does the insects benefit, how does the flowers benefit। जब बीज जो हैं या दूसरे नेक्टर सेकिंग जो प्लांट्स होते इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर्स के ऊपर विजिट करते हैं, तो इससे इंसेक्ट को क्या फ़ायदा होता है और फ्लावर को क्या फ़ायदा होता है, ये हमने बताना है। when bees and other nectar seeking insects visit flowers, the insects benefit by finding a supply of food, and flowers benefit by being cross pollinated with the pollen from the other flower of same species। जब बीज वगैरह या अदर इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फ्लावर से अपनी फूड जो है उसको हासिल कर लेते हैं, और जो फ्लावर्स हैं उनको क्या फ़ायदा होता है कि वो उनमें पोलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है कि वो किसी दूसरे प्लांट से लाए गए पोलन्स की वजह से उनमें क्या हो जाती है क्रॉस पोलिनेशन, जिससे आपने जैसे ये नए जानवर पैदा कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स है आप लोगों की डायरी, तो डायरी में आपने क्या करना है, लर्न क्वेश्चन 11, 12, 13 एंड 14 एंड राइट देम ऑन योर नीट नोटबुक। थैंक यू।